आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे वायु दाब। ठीक है, आज का टॉपिक है वायु दाब। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वायु मंडल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब। वायु दाब का शाब्दिक अर्थ होता है वायु के द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है, वायु के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वायु दाब। वायु दाब को हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। वायु दाब मापने का यंत्र क्या हो गया? बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब का इकाई क्या होता है? इकाई होता है बार। ठीक है, वायु दाब मापने का इकाई हो गया बार हो गया। ठीक है, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आज का टॉपिक है वायु दाब। शाब्दिक अर्थ हो गया वायु के द्वारा लगने वाला दाब। इसको हम लोग मापते किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब मापने का इकाई क्या हो गया? बार। एक वायुमंडलीय बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हम लोग बैरोमीटर है, ठीक ना, इस बैरोमीटर में जो औसत पाठ्यांक होता है, ठीक है, इस तरह का बैरोमीटर होता है और यहाँ पे औसत पाठ्यांक होता है। तो बैरोमीटर का जो औसत पाठ्यांक होता है ये तुम्हारा होता है 76 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग बोलेंगे 760 मिलीमीटर। ठीक है, mm। ये हम क्या बोल रहे हैं? ये मेरा बैरोमीटर मापन यंत्र हो गया जिससे हम लोग वायु दाब मापते हैं। तो ये जो बैरोमीटर होता है इसका औसत पाठ्यांक कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। अब इससे हम लोग कैसे मापते हैं देखो। ठीक है, जब इस बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है औसत से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, औसत से जब पाठ्यांक क्या होगा? नीचे गिर जाएगा तो क्या सिंबल होगा? इसका मतलब मौसम साफ। ठीक है, मौसम साफ। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब का, ठीक है, नहीं, यहाँ पर बैरोमीटर में औसत, ठीक है, बैरोमीटर में ये औसत होता है। औसत पाठ्यांक से अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर औसत तुम्हारा हो गया पाठ्यांक से, अगर बैरोमीटर में दाब क्या ऊपर जाएगा, दाब ऊपर जाएगा तो मौसम साफ। क्या सिंबल देगा हमको? मौसम साफ। और पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना। ठीक है, वायु दाब का बैरोमीटर में धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिरना। धीरे धीरे नीचे गिरना क्या दिखाता है? ये दिखाएगा वर्षा। धीरे धीरे नीचे गिरना क्या होगा? वर्षा। तेजी से नीचे गिरना, अब हो गया तेजी से नीचे गिरना। ये तुमको दिखाएगा आंधी तूफान। आंधी तूफान। ठीक है, यहाँ बैरोमीटर से 4 सवाल हो गया। पहला सवाल हो गया बैरोमीटर का औसत पाठ्यांक क्या होता है? 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। अगर इस बैरोमीटर में औसत पाठ्यांक से, पाठ्यांक जो हो गया मतलब वायु दाब मेरा अगर ऊपर जा रहा है, तो वायु दाब अगर ऊपर गया तो क्या सिंबल होगा? मौसम साफ। और इस औसत पाठ्यांक से बैरोमीटर का जो वायुमंडलीय बैरोमीटर में जो दाब होगा ये अगर नीचे आएगा, ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो ये वर्षा, और तेजी से अगर नीचे गिरेगा तो आंधी तथा तूफान। आंधी तथा तूफान। ठीक है, अब देखो ये बैरोमीटर हो गया। अब आते हैं ग्लोब में। ग्लोब में हम जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर का भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है कि जो वायुमंडलीय दाब है ये पृथ्वी का हर एक भाग में अलग अलग जगह पर इसका वायुमंडलीय दाब का मान अलग अलग होता है। जैसे विषुवत रेखा 0 डिग्री से उत्तर की ओर 10 डिग्री और नीचे की ओर 10 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 10 डिग्री अक्षांश और नीचे 10 डिग्री अक्षांश। ये क्षेत्र कहलाता है विषुवतीय निम्न। क्षेत्र क्या कहलाता है? विषुवतीय निम्न।
विषुवतीय निम्न दाब। कैसा क्षेत्र है ये वाला? विषुवतीय निम्न दाब। मतलब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम। वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, कम होने का क्या रीजन है? कम होने का रीजन है ताप में वृद्धि। क्योंकि हम जानते हैं क्या ना, सूर्य का प्रकाश जो है ये मेरा विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है। और हम जानते हैं कि हवा जो है गर्म होने पर क्या होता है? हल्की हो जाता है, और हवा हल्की होने से क्या होगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का हवा गर्म होके हल्का होके ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पे वायु का मात्रा क्या हो गया? कम हो गया, जिस वजह से कैसा क्षेत्र बन रहा है? निम्न दाब का क्षेत्र। अब यहाँ पर एक क्षेत्र बनता है, ठीक है, ये मेरा रहता है 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री। ठीक है, इस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण उच्च। उपोष्ण उच्च, उपोष्ण उच्च। देखो यहाँ पर उपोष्ण उच्च, ये तुम्हारा 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक, और 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश में क्या कहलाएगा? उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ पे हम उच्च बोल रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? वायु का नीचे आना। जो वायु विषुवत रेखा पर गर्म होके, ठीक है, ये मेरा ऊपर की ओर गया, ये वायु क्या होगा? उपोष्ण क्षेत्र में जैसे ही आएगा ये ठंडा होकर क्या होगा? नीचे आ जाएगा। इसलिए जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पहले से भी वायु है, और मेरा भूमध्य रेखा से जो वायु गर्म होके हल्की होकर ऊपर उठा, ये वायु भी आ गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वायु दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि वायु का मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? वायु दाब यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण उच्च। ठीक है, इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में होगा, सेम वही मेरा दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा होगा उपोष्ण उच्च। ठीक है, वही होगा सेम 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री। अब मेरा दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में दोनों में 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है उपध्रुवीय। ठीक है, ये कहलाता है उपध्रुवीय निम्न। कैसा क्षेत्र कहलाता है? उपध्रुवीय निम्न। ठीक है, ये मेरा होता है 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सेम वही 45 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाता है? उपध्रुवीय निम्न कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि ध्रुव में जो है, ध्रुव में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश सबसे कम पहुंचता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? तापमान सबसे कम होगा। तापमान क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, तापमान जब कम होगा तब यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? वायु जो है ठंडी होकर नीचे सतह में रहेगा। नीचे सतह में रहेगा मतलब वायु की मात्रा ज्यादा होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? उच्च दाब लगेगा। ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, वहां की हवा कैसी होगी? ठंडी। ठंडी हवा क्या होता है? सतह के नीचे होता है। सतह के नीचे होता है। ठीक है, ध्रुवीय उच्च हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि वायु दाब का कितना पेटी हो गया। एगो हो गया विषुवतीय निम्न दाब, ठीक है, दो को, एगो उत्तर में हो गया, उत्तरी अक्षांश में उपोष्ण उच्च और दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण उच्च। ठीक है, यहाँ पे एगो उपध्रुवीय निम्न हुआ, एगो उपध्रुवीय यहाँ पर हुआ। टोटल देखेंगे तो एक वायु दाब का पेटी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब वायु दाब का पेटी कितना हो गया? 7। ठीक है, अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर वायु दाब का कितना पेटी है तो 7 पेटी। ठीक, याद रखने का क्या है? याद रखने का है विषुवतीय रेखा पर जो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे का क्षेत्र होगा ये होगा विषुवतीय निम्न दाब।
इसके ऊपर का इधर होगा उपोष्ण उच्च, यहाँ भी होगा उपोष्ण उच्च, इसका ऊपर होगा उपध्रुवीय। देखो इसको याद रखना ध्रुव, ये ध्रुव हो गया ना, तो ध्रुव का छोटा भाई क्या होगा उप ध्रुव, या फिर प्रधानमंत्री उसका नीचे क्या होता है उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ ध्रुवीय हो गया, इसका नीचे क्या होगा उप ध्रुवीय होगा। ठीक, अब देखो ध्यान रखना विषुवतीय निम्न, ये क्या होता है उत्तरी अक्षांश में 10 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश में 10 डिग्री। इस जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र। तो यहाँ पे निम्न दाब क्यों है, क्योंकि ताप में वृद्धि के कारण, ताप में वृद्धि के कारण सूर्य का प्रकाश सबसे सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पड़ता है, लंबवत भी पड़ेगा, सर्वाधिक मात्रा में कहां पर विषुवतीय रेखा पर। इसलिए यहाँ का हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर की ओर उठ जाती है, जिस कारण से यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। अगला होगा उपोष्ण उच्च, ये होता है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये क्या कहलाता है उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र। यहाँ क्या रीजन है उच्च दाब का, क्योंकि वायु का नीचे आना, जो वायु यहाँ विषुवत रेखा पर गर्म होके ठीक है हल्की होके ऊपर की ओर उठ गई थी, वह उपोष्ण उच्च क्षेत्र में क्या होगा ठंडी होके सतह के निकट आएगी। पहले से वहां पर वायु है, फिर ये वाला वायु यहाँ से ठंडी होके हल्की होके गई, ये भी वायु यहाँ पे जाके हुआ रहा, तो दोनों क्या होगा मिलके उच्च दाब बनाएगा। क्योंकि पहले से वायु है और वायु आ गया तो क्या होगा वायु का दाब बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे होगा उपोष्ण उच्च दाब। और हम लोग जानते हैं कि ध्रुव में सूर्य का प्रकाश सबसे कम रहता है, यहाँ पर तापमान सबसे कम रहता है। तापमान कम तो क्या होगा जो वायु होगा उसके अणुओं के बीच क्या रहेगा आकर्षण बल ज्यादा होगा, एक दूसरे से सटा सटा रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा वायु दाब उच्च होगा। अब हम लोग जानते हैं कि वायु दाब जो है हमेशा ये उच्च दाब से किधर आएगा निम्न दाब की ओर, और मेरे यहाँ उपोष्ण में भी क्या है उच्च दाब है, ये भी किधर जाएगा निम्न दाब की ओर। जब उपध्रुवीय क्षेत्र में यहाँ से भी जो वायु दाब उच्च वाला गया ठीक है, उच्च वायु दाब से किधर जाएगा निम्न की ओर, यहाँ भी उससे किधर आएगा निम्न की ओर, यहाँ पर टकराव होता है, उसी को बोलते हैं वायु का अभिसरण। इस टकराव के कारण से क्या होता है वायु गर्म होके हल्की होके ऊपर से उड़ जाता है, इसलिए उपध्रुवीय निम्न दाब। क्यों ना वायु का अभिसरण, क्योंकि यहाँ भी उच्च है यहाँ भी उच्च है, तो यहाँ इस उच्च से भी इधर आएगा मेरा ठीक है, और यहाँ उच्च इधर से भी मेरा आएगा उच्च से निम्न की ओर आएगा, और दोनों में क्या होता है टकराव होता है, जिससे वायु गर्म होकर ऊपरी सतह में रह जाता है, इसलिए निम्न वायु दाब। इसका क्षेत्र क्या हो गया ये याद हो गया। ध्रुवीय उच्च में क्या होगा 80 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ ध्रुवीय उच्च दाब क्यों, क्योंकि ताप में कमी होगा, जिससे क्या होगा जिससे तुम्हारा क्या होगा ना तापमान में कमी होगा, कण जो सामने सामने रहेगा, गर्म होने से वायु के कण दूर दूर हो जाते हैं और वो हल्की होने से ऊपर उठ जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर डोल ड्रम या फिर शीत कटिबंध किसको बोलते हैं, ये जो 0 डिग्री अक्षांश हो गया यहाँ से 5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 5 डिग्री अक्षांश दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है डोल ड्रम। ठीक है, डोल ड्रम इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये क्या हो गया 5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 5 डिग्री का अक्षांश दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है डोल ड्रम का क्षेत्र। इसको शीत कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक होता है अष्टकटिबंध, और क्या होता है वो अष्टकटिबंध। अष्टकटिबंध का क्षेत्र क्या होता है, ये मेरा होता है 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश में, ये मेरा कहलाता है अष्टकटिबंध। ठीक, फिर से हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं वायु दाब को अच्छा से शुरू से। वायु दाब, वायु के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है वायु दाब। इसका मापन यंत्र क्या होगा बैरोमीटर, मतलब वायु दाब को किससे मापते हैं बैरोमीटर से। वायु दाब मापने की इकाई क्या हो गया बार, और एक बार बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े यहाँ पे बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक में औसत कितना होता है, औसत जो पाठ्यांक मान होता है ये होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। अब इसमें क्या संकेत है, अगर ये जो औसत तापमान है
इस औसत मान से अगर मेरा बैरोमीटर का मान ऊपर चढ़ता है तो इसका संकेत है कि वायु दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो संकेत है क्या, मौसम साफ होना। अगर इस बैरोमीटर से मेरा पाठ्यांक जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो इसका संकेत है वर्षा का होना। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक औसत से अचानक नीचे आ गया तो इसका मतलब है तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा, तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में वायु दाब का मान अलग अलग होता है। ठीक है, सभी जगह पर वायु दाब का मान समान नहीं होता है। पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ग्लोब को दो बराबर भागों में कौन बांटता है, 0 डिग्री का अक्षांश, जिसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो इस 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब। और 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों का क्षेत्र क्या कहलाएगा, मेरा उपोष्ण उच्च। ठीक, और 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों का क्षेत्र क्या कहलाएगा, उपध्रुवीय निम्न। और ये मेरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, उपध्रुवीय उच्च। अब विषुवतीय निम्न मतलब विषुवत रेखा पर निम्न दाब। क्यों ना, ताप में वृद्धि, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में कहां पर पड़ेगा, विषुवत रेखा पर, जिससे तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तापमान में वृद्धि होगा, हवा हल्की होके ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, इसका हम लोग जानते हैं, देख लो कौन सा क्षेत्र हो गया, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे। उपोष्ण उच्च में क्या होता है, उपोष्ण यहाँ पर उच्च दाब होता है। क्यों, क्योंकि जो वायु हल्की होके ऊपर की ओर उठी, यह उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र में नीचे आता है। पहले से हवा है, फिर से गया वायु, दोनों मिल गया तो क्या वहां पर वायु मात्रा बढ़ गया, इससे क्या होगा, उच्च दाब होगा। ठीक है, इसके बाद हो गया उपध्रुवीय निम्न। यहाँ से उच्च से निम्न की ओर आएगा, फिर यहाँ भी उच्च से निम्न की ओर आएगा, टकराव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर निम्न का क्षेत्र बनेगा। ध्रुवों पर ताप में क्या होता है, कमी होता है, तापमान यहाँ पर कम होता है, इसलिए क्या होता है, गैसों के अणु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका दाब क्या वहां पर उच्च होगा।